हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में अपने 2005 की वन लाइनर क्वेश्चन बताई थी। आज मैं स्टार्ट करूंगी 2006 के 1 से लेके 100 तक पूरा कंप्लीट। इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों? इससे फ़ायदा ये है कि कम से कम मैं खाली रहूं ना रहूं, अपने कान में हेडफोन लगा के सिर्फ सुनती रहूं तो भी मुझे 2005 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन आंसर याद हो सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? पहला, ए योजना आयोग, बी केंद्रीय मंडल, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रीय विकास। इसका उत्तर है डी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर है डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, लोहा और इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में अधिकतर केंद्रित हैं? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी कर्नाटक या डी पंजाब। इसका आंसर है बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1942, बी 1945, सी 1950 या डी 1955। इसका आंसर है बी 1945। क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल या डी पृथ्वी। इसका सही आंसर है बी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 6, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए हरित क्रांति, बी ग्रामीण विद्युतीकरण, सी डिजिटल साक्षरता या डी स्वच्छ जल आपूर्ति। इसका सही आंसर है बी ग्रामीण विद्युतीकरण। 7वां क्वेश्चन, नव भारत टाइम्स किस भाषा में प्रकाशित होता है? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी या डी बांग्ला। इसका सही आंसर है सी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य फोकस क्या है? इसका क्वेश्चन है ए गेहूं उत्पादन, बी चावल उत्पादन, सी भारत का कृषि विकास या डी पश्चिम भारत का जल प्रबंधन। इसका सही आंसर है सी पूर्वी भारत का कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है ए 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी यूरेनस या डी बुध। इसका सही आंसर है बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? क्वेश्चन है पहला, ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 19 या डी अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 12, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान, बी साहित्य, सी खेल या डी सिनेमा। इसका सही आंसर है डी सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए इनसेट, बी भास्कर, सी आर्यभट्ट या डी अप्सरा। इसका सही आंसर है सी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क या सी पेरिस या डी वियना। इसका सही आंसर है बी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राज्यसभा का उपसभापति
कौन निर्वाचित करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा या डी लोकसभा सदस्य। इसका सही आंसर है सी राज्यसभा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 16, गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे है? ए भू सुधार, बी शिक्षा नीति, सी स्वतंत्रता आंदोलन। इसका सही आंसर है सी स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2006 तक? ए 21, बी 24, सी 18 या डी 25। इसका सही आंसर है ए 21। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर। इसका सही आंसर है ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए आम, बी पीपल, सी वटवृक्ष या डी नीम। इसका सही आंसर है उत्तर सी वटवृक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ए 1930, बी 1942, सी 1947 या डी 1945। इसका सही आंसर है बी 1942। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ए 1947, बी 1951, सी 1955 या डी 1956। इसका सही आंसर है बी 1951। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 365। इसका सही आंसर है बी 356। निम्नलिखित में से कौन सा गैस केवल परमाणु परीक्षण में प्रयोग होता है? ए आर्गन, बी क्रिप्टन, सी जेनॉन या डी ट्रिटियम। इसका सही आंसर है डी ट्रिटियम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी योजना आयोग, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO या डी वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन या डी अकबर। इसका सही आंसर है सी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? ए MS स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम या डी TN सेशन। इसका सही आंसर है ए MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2006 तक कौन सा है? ए NH7, बी NH8, सी NH2, डी NH1। इसका सही आंसर है ए NH7। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा या डी रोम। इसका सही आंसर है सी जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 29, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष या डी 70 वर्ष। इसका सही आंसर है सी 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 30, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी लाल कृष्ण आडवाणी या डी देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय गान जनगण मनगण के रचयिता कौन है? ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी जयशंकर प्रसाद या डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ए रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ए बी 11 जुलाई, सी 1 मई या डी 14 नवंबर। इसका सही आंसर है बी 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? इसका सही आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पहला
विजयलक्ष्मी पंडित, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी या डी सुषमा स्वराज। इसका सही आंसर है बी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 35, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? ए सी.वी. रमन, बी जगदीश चंद्र बोस, सी होमी भाभा या डी सत्येंद्र नाथ बोस। इसका सही आंसर है ए सी.वी. रमन। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 37, हरित क्रांति सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में सफल हुई? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है बी पंजाब। 38वां क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता या डी चेन्नई। इसका सही आंसर है बी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली और जनगणना कब की गई थी? ए 1872, बी 1881, सी 1901 या डी 1947। का सही आंसर है ए 1872। 40वां क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1947, बी 1948, सी 1950 या डी 1951। इसका सही आंसर है सी 1950। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ए चीन, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी रूस। इसका सही आंसर है सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए शेर, बी हाथी, सी बाघ या डी तेंदुआ। इसका सही आंसर है सी बाघ। क्वेश्चन नंबर 43, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ए 1920, बी 1930, सी 1935 या डी 1942। इसका सही आंसर है बी 1930। 44वां क्वेश्चन, भारत की संसद के दोनों सदनों में से ऊपरी सदन कौन है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा या डी विधान परिषद। इसका सही आंसर है सी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? ए बुध, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका सही आंसर है डी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ए 1971, बी 1974, सी 1998 या डी 2000। इसका सही आंसर है बी 1974। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 48, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? ए ब्रह्मपुत्र, बी हुगली, सी दामोदर या डी गंगा। इसका सही आंसर है सी दामोदर। क्वेश्चन नंबर 49, हरित क्रांति से मुख्यतः किस फसल का उत्पादन बढ़ा? ए धान, बी गेहूँ, सी दालें या डी कपास। इसका सही आंसर है बी गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू या डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जैसा कि मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 1 से लेके 50 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 51 से लेके 100 तक कंप्लीट करूँगी, जो 2006 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग से इतना ही सहयोग है कि आप लोग सिर्फ वीडियो चला के सिर्फ सुना करिए, आपको कम से कम याद तो हो जाएगा। और मैं जितना जल्दी हो सकेगा सारे क्वेश्चन आंसर मैं पोस्ट भी कर दूँगी। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।